हेलो पाइसेस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए यू वर्सेस देम रीडिंग करेंगे फॉर द मंथ ऑफ जून। आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे कैसी रहेगी, और उसके बाद में देखेंगे थर्ड पार्टी के साथ उनके रिश्ते की एनर्जी कैसी रहेगी। ठीक है, और फिर आपके लिए गाइडेंस रहेगा। आपके किसी सवाल का जवाब ये और नो में हम डाउजिंग से देखेंगे, तो एंड तक बने रहिएगा आपके पर्सन की ओर से। और कुछ जनरल भी मैसेजेस हम भी देखेंगे, मैसेजेस भी हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, हाई प्रिस्टेस, एम्प्रेस एंड डेथ। ओके, तो यहाँ पर देखिए ओवरऑल थीम कैसी रहेगी, मतलब आपके लिए ये मंथ कैसा रहेगा। तो आपने अपने सीक्रेट्स को अपने तक ही रखना है, लोगों से ज्यादा शेयरिंग नहीं करनी है, ये आपके लिए बेहतर रहेगा। सबसे पहली बात। दूसरी बात ऐसी है कि आपने अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना है। ठीक है, सोच समझकर जवाब देना है, तुरंत जल्दबाजी में कोई भी रिएक्शन ना दो आप किसी को, तो बेहतर रहेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको अगर बेबी और ऐसे मतलब गुड न्यूज आप चाहते थे, आप मैरिड हो और आप गुड न्यूज चाहते थे, तो आपके तरफ ये गुड न्यूज भी रहेगी। ठीक है, ग्रोथ, एक्सपांशन एंड इस तरह की एनर्जी बनी रहेगी, सक्सेस की एनर्जी, रिश्ते में ग्रोथ होगी। ठीक है, और शादी की बातें आगे बढ़ सकती है। आप लव, केयर, कंपैशन, मतलब आपका जो लव है, केयर, कंपैशन, जो आपके गुण हैं वो बहुत ज्यादा बढ़े हुए रहेंगे। ठीक है, इन दिनों। और एक ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम यहाँ पर चलेगा आपके लिए। चेंजेस की एनर्जी, जो पहले था वो अब वैसा नहीं रहेगा, चाहे वो आपका माइंडसेट हो या फिर आपके लाइफ में जो आप चाहते हो। जैसे कि आपने सोचा था कि मुझे ऐसा पर्सन चाहिए या ऐसी पर्सन चाहिए, और फिर आपने कॉम्प्रोमाइज कर लिया कि चलो ठीक है यार, थोड़ा ऐसा, मतलब थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज तो सभी नहीं करना पड़ता है, वो बात तो बिल्कुल सही है। लेकिन कॉम्प्रोमाइज के बाद कॉम्प्रोमाइज ऐसे कॉम्प्रोमाइजेस करते चले गए, कॉम्प्रोमाइजेस हो गए वो। ठीक है, तो इतना ज्यादा समझौते करते चले गए जिंदगी से और अपने रिश्ते से कि अब आप खुद परेशान हो गए हो कि मैं जो चाहता था वो तो हुआ ही नहीं, ये तो कुछ और ही हो गया, समझदारी दिखाते दिखाते। तो ऐसे आपको इन दिनों फीलिंग आ सकती है। इसीलिए अब आपका माइंडसेट बदलेगा, ये मैंने कहा था, क्योंकि ये चेंजेस आ रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है कि आपने देख लिया लोगों के हिसाब से बिहेव करके, तो क्या मिला वो आप समझ रहे हो। आपने कुछ चाहा तो नहीं था, ज्यादा कुछ ऐसे उम्मीदें तो नहीं रखी थी कि बहुत कुछ ये होगा वो होगा। आपने सिर्फ इतना सोचा था कि जो भी हो, अभी आप चाहते थे कि लॉयल्टी रहे जिंदगी में, रिश्ते में, और स्मूथली सब कुछ चलता रहे। छोटा मोटा प्रॉब्लम तो सभी जगह चलता है ना। तो ये सब कुछ लेकर चल रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ ना होते हुए कुछ और ही हो गया। अगर आपको लग रहा था कि मैं कॉम्प्रोमाइज कर लूं तो सब कुछ ठीक होता है, आपको लगा थोड़े टाइम के लिए सब कुछ ठीक हो गया, हाँ आपको लगा हाँ अच्छा हो गया, चलो ऐसे ही समझ के लेना पड़ता है, रिश्ता है, समझदारी दिखाई आपने, मैच्योरिटी दिखाई। पर वो अब ऐसा हो गया कि सामने वाले की वो आदत बन गई आपकी मैच्योरिटी के साथ आगे चलना और अपनी मनमानी करना। तो ये हर बात की कोई ना कोई लिमिट होती है, और वो बात भी सच है यहाँ पर। स्वॉर्ड्स, वैंड्स, कप्स एनर्जी है यहाँ पर। ओके, किंग ऑफ कप्स, नाइन ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, ऑल 12 साइंस है यहाँ पर। ठीक है, एंड द बॉटम ऑफ द डेक इज द हर्मिट। हेलो पाइसेस, चलो देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स जून में कैसी रहेगी। ठीक है, चलो ठीक है, देखते हैं। वैसे वो इमोशनल भी लग रहे हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स, और थोड़े कंफ्लिक्टेड भी लग रहे हैं कार्ड्स के हिसाब से। 5-5 की एनर्जी है यहाँ पर। आपको 55, 555 नंबर्स दिख सकते हैं जो कि ट्रांसफॉर्मेशन इंडिकेट करेंगे। तो फर्स्ट 2 कार्ड्स जो है 5-5 की एनर्जी है, वो ये दिखा रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं कि आपके पर्सन के अंदर रिग्रेट, डिसअपॉइंटमेंट एंड इमोशनल कंफ्लिक्ट चल रहा है। ठीक है, कुछ बातें उन्हें अंदर ही अंदर डिस्टर्ब कर रही है, ये बात भी यहाँ पर नजर आ रही है। जो मतलब दिल ही दिल में रखना, कुछ बातें बोल के नहीं बताना, वो सब कुछ होता है ना, उस तरह से। ठीक है, मतलब अंदर तकलीफ हो रही है उनको, रिग्रेट फील हो रहा है किसी बात का, आपके साथ बुरा किया, या आप जब अच्छे से बिहेव कर रहे थे तो क्यों आपसे दूर भागने की कोशिश की, क्यों आपको ग्रांटेड लिया, क्यों गलत चीजें की, क्यों ऑनलाइन ऑफलाइन थर्ड पार्टी किया, क्यों आपको गलत वर्ड्स बोले, ये सब कुछ। ठीक है, वो तो होता ही है, इसलिए बोलने से पहले सोचना चाहिए हम क्या बोल रहे हैं और किसको बोल रहे हैं। ठीक है, तो वो अपने आपके पर्सन ने नहीं सोचा, आपने सोचा है पर आपके पर्सन ने नहीं सोचा। 7 ऑफ सॉर्ड्स इंडिकेट करता है कि वो अपनी सारी फीलिंग्स ओपनली एक्सप्रेस तो नहीं करेंगे, कुछ बातें छुपा सकते हैं, या डायरेक्ट कम्युनिकेशन से बच सकते हैं। डायरेक्ट कम्युनिकेट करने से बचना, ये भी एक उनकी आदत है का, शायद किसी ना किसी के थ्रू बात करना, या इनडायरेक्टली बात करना, डायरेक्टली उस मुद्दे पे नहीं आना जिस बात पर बात रुकी थी, या जिस बात से ये सब कुछ हुआ था। वो बात, पिछली बातें मत निकालो, मुझसे मत पूछो, ऐसा कुछ ना कुछ बोल सकते हैं वो, लेकिन उस बात पे आते ही नहीं है। हमेशा की है ये बात, काफी लोगों के पर्सन की ये हो सकती है इस तरह की आदत। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड बताता है कि बाहर से वो कंट्रोल्ड, प्रैक्टिकल और इमोशनली डिसिप्लिन दिखने की कोशिश जरूर करेंगे। ठीक है, ये बात भी यहां पर नजर आ रही है।
अब देखो उनको फीलिंग्स तो है, ये देखो किंग ऑफ कप्स की एनर्जी, फीलिंग्स तो है उनको, किंग है चाहे क्वीन है वो, लेकिन काफी गहरी है और उनकी फीलिंग्स भी काफी गहरी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ ऊपरी है। लेकिन इमोशंस पर कंट्रोल रखने की टेंडेंसी भी दिख रही है यहाँ पर किसी किसी के पार्टनर की। मतलब मैं हूं तो सब कुछ, मेरी ही बात सुनो वाली एनर्जी दिख रही है यहाँ पर। अपनी बात, मतलब गलती है तो भी गलती नहीं मानना, ये दिख रहा है यहाँ पर। ये अभी भी चलेगा इनका, इस महीने में ऐसा ही चलेगा। हाँ, दिल से वो चाहते हैं आपको, लेकिन ये सारी बातें भी रही। इमोशनली खुद को गार्ड कर रहे हो, ये भी है। ठीक है, वो पूरी तरह से वल्नरेबल होने के लिए रेडी नहीं लगते हैं यहाँ पर, ये बात है। दिखाना नहीं चाहते हैं वो अपनी कमजोरियां आपको, लेकिन वो तो दिख ही रही है। नहीं दिखाने की क्या बात होती है, गलत चीजें बोलना, गलत बातें बोलना, फिर पलट के आना, बार बार कॉल करना, ब्लॉक करने के बाद भी कॉल करना, ये सब कुछ कमजोरी की ही निशानी होती है। अब देखिए यहाँ पर कुछ इमोशनल डिस्टेंस या टेम्पररी विड्रॉल की एनर्जी लाता है ये कार्ड। वो अपने इमोशंस को समझने के लिए स्पेस ले सकते हैं, ठीक है, अपना टाइम ले सकते हैं। वैसे तो हर्मिट की भी एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है, तो कुछ टाइम के लिए वो आपसे इमोशनली डिटैचमेंट में जा सकते हैं, ठीक है, कुछ टाइम के लिए ये फील हो सकता है। गिल्ट एंजाइटी वाली एनर्जी भी दिखाई दे रही है, नींद नहीं आना, रेस्टलेसनेस, ये सब कुछ इस महीने में इनको बहुत ज्यादा तकलीफ होने वाली है। नींद नहीं आने वाला प्रॉब्लम आपके पर्सन का बहुत बढ़ेगा, ठीक है, ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा होगी इनकी, इस वजह से एंजाइटी और नींद नहीं आना वाला प्रॉब्लम होगा, और उसका इफेक्ट आपको भी दिखाई देगा। आपकी भी नींद डिस्टर्ब हो सकती है, समझ में नहीं आएगा क्यों नींद डिस्टर्ब हो रही है, पर होगी, ये भी लग रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट एनर्जी के साथ बात करेंगे तो यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ ऐसा है कि मंथ एंड तक हो सकता है कि वो प्रैक्टिकली एक नई शुरुआत करने के लिए आगे बढ़े। पॉसिबिलिटी है कि इस रिलेशनशिप को रियलिस्टिकली देखना शुरू करें और अपनी गलती को समझ तो रहे हैं, लेकिन मानेंगे तो नहीं, और आपके सामने तो बिल्कुल को बोलेंगे नहीं। ये बात तो आप छोड़ ही दो कि वो ऐसा कभी एक्सेप्ट भी करेंगे। बहुत रेयर केस, मतलब 5% लोगों के लिए रहेगी यहाँ पर अभी इतने में तो आपके पर्सन की ओर से, मतलब यहाँ तो एनर्जी नहीं आई है कि कोई अपोलॉजी आए या कुछ वो सॉरी कहे या कुछ। जो बॉटम ऑफ द डेक में है, आपके पर्सन आपको समझ पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हर्मिट की बात है, तो बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड है ये। ये कार्ड यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि अंडरस्टैंडिंग की प्रोसेस चल रही है, लेकिन स्लो पेस पर। पाइसेस पर आपके पर्सन जो है ना, इंट्रोस्पेक्शन में जाएंगे और आपको समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन जून के दौरान लगता है कि उनका फोकस पहले अपनी इमोशनल कंफ्यूजन को क्लियर करने पर रहेगा, ठीक है। इसलिए यहां पर ये रीडिंग ये नहीं कह रहा है कि वो आपको बिल्कुल नहीं समझेंगे, लेकिन यहां पर ये दिख रहा है कि आपके पर्सन की फीलिंग्स जो है वो मौजूद है आपके लिए पॉजिटिवली, ठीक है, वो प्रेजेंट है। इमोशनल वॉल्स भी है, एनर्जी आई है, ठीक है, लेकिन कंफ्यूजन और एंजाइटी भी चल रही है साथ ही साथ में। सब कुछ पैकेज के साथ चल रहा है उनके साथ। समझने की इच्छा है आपको, लेकिन वक्त अपना लेंगे वो जरूर। ओवरऑल जून में ऐसा रहेगा कि आपके पर्सन जो है आपको दिल से समझने की डायरेक्शन में बढ़ सकते हैं आगे, लेकिन पूरी इमोशनल क्लैरिटी और डीप अंडरस्टैंडिंग शायद धीरे धीरे आए, ठीक है। ये मंथ ज्यादा सेल्फ रिफ्लेक्शन और इनर प्रोसेसिंग का लगता है यहाँ पर, ना कि इमीडिएट इमोशनल ब्रेक थ्रू, है ना। एकदम से इमीडिएटली कुछ चेंज हो जाए ऐसा नहीं, कुछ इमोशनल ब्रेक थ्रूज आ जाए ऐसा भी नहीं, थोड़ा स्लोली आगे बढ़ेगा सब कुछ। तो आप पॉजिटिव सोचो, अच्छा होगा। जो होता है अच्छे के लिए होता है, आपको भी अपना टाइम चाहिए सोचने समझने के लिए, तो ठीक ही है ये सारी चीजें। आप भी अपने तरफ ध्यान दो। ओवर गिविंग हो रहे हो या आपने कुछ ज्यादा ही कर दिया है, मतलब जितना सामने वाले पर्सन डिजर्व करते हैं उससे कई ज्यादा आपने दे दिया, ऐसा तो नहीं हुआ, ये चीजें आपने भी सोचनी चाहिए, ठीक है। बाकी आपके लिए मैंने बता दिया था शुरुआत में, अपनी बातें अपने तक रखो वगैरह, वो ध्यान में रखना। तो यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूं, वर्गो एंड एरीज, ठीक है। माइनर अरकानास में ऑल 12 साइंस है, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वर्गो अगेन एंड स्कॉर्पियो। तो चलो थर्ड पार्टी रीडिंग करते हैं। जिनके बीच में थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन है वो इसे देखे, अदरवाइज इसे स्किप कर जाए, इसके बाद का देखे, डाउट के बेस पे ना देखे। थर्ड पार्टी ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी हो सकते हैं। इसके बाद में हम आपके लिए गाइडेंस देखेंगे, ओके। अवेयरनेस में आ रहे हैं ये दोनों भी, ओके। मतलब एक फ्रेंडलीनेस इन दोनों के बीच में तो था, पहले से फ्रेंड थे या जैसे भी, पर अब जो चीजें हो रही है उनको अवेयरनेस आ रहा है कि हम लोग दोस्ती से कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गए, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी हो यहाँ पर, ठीक है। फैसला लेना है इन लोगों को,
जो इनके मन मुताबिक वो चाहते थे वो तो चीजें हुई नहीं है, तो उल्टा जिंदगी में एक लेजीनेस सा लग रहा है इनको, गिल्ट फील हो रहा है कि ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था जो वो कर गए, गलती से कर गए या जैसे भी। ठीक है, यहाँ पर कुछ पॉसिबिलिटीज है कि ये लोग इस रिश्ते से बाहर निकलकर एक नई शुरुआत अपने अपने लाइफ में करना चाहेंगे। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर बन रही है। बिंदास होकर इस रिश्ते में गए थे, अब उसी उतना ही इजीली इस रिश्ते से बाहर निकलना उनके लिए आसान तो नहीं है, पर वो कोशिश जरूर करेंगे। ठीक है, दोनों भी इस रिश्ते को बैलेंस करने की भी कोशिश कहीं कहीं पर किसी किसी के पर्सन या वो थर्ड पार्टी कर सकते हैं, कहीं कहीं पर, हर जगह नहीं। लेकिन गिल्ट की एनर्जी बन रही है यहाँ पर, जो भी करेंगे उनको पहले तो रिग्रेट ही फील होने वाला है, गिल्ट की एनर्जी है। रिश्ते से बाहर निकलने की एनर्जी भी लग रही है, थॉट्स तो उनके दिमाग में चलेंगे कि बाहर निकलना है, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है यहाँ पर, चेंजेस। ठीक है, कितना भी कुछ भी कर ले वो, इस रिश्ते से उनको फ्री होना है, ये शायद इनका इस महीने का एम रहे, ये भी हो सकता है किसी किसी के लिए। मतलब अंडरस्टैंडिंग जीरो हो चुकी है इनके रिलेशनशिप में, इनको खुद को नहीं समझ में आ रहा है क्या डिसीजन लेना चाहिए, किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए। पर आपके पर्सन किंग है या क्वीन है, उनको ऐसा लग रहा है कि आप डिसीजन ले लेना चाहिए, और ईगो भी बहुत रहेगा इन दोनों के बीच में, ईगो इश्यूज भी बढ़ सकते हैं इस महीने में। ठीक है, द सन इन रिवर्स, नहीं, 6 ऑफ वैंड्स इन रिवर्स है यहाँ पर। ठीक है, तो कोई यहाँ पर ऐसी चीज नहीं हो रही है जिसके वजह से ये लोग बहुत कुछ हैप्पी हो रहे हैं या ये रिश्ता कुछ सक्सेस की तरफ जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। रिश्ता स्टक है, ये एक दूसरे के लिए इनको कोई भी ज्यादा फीलिंग ऐसी नहीं आती है, और कर्मा अपना फेस करेंगे ये आने वाले इस जून में, ये भी रहेगा। वैसे भी है ना, जून से लेकर आगे जो लोग थर्ड पार्टी में चले गए, मतलब एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को धोखा दे दिया है, तो जिसने धोखा दिया और जिसके साथ जाने अनजाने में तीसरा पर्सन इन्वॉल्व हो गया, तो सबको अपने कर्मा का अब ये भुगतान करना पड़ेगा। यहाँ से आगे वो अक्टूबर तक चलेगी ये सारी चीजें। ठीक है, यहाँ पर मैं अभी आपके लिए गाइडेंस देखते हैं। चलो सबके लिए गाइडेंस देखते हैं अभी। एंजल प्लीज गाइडेंस फॉर पाइसेस। टू बी फेयर, देखिए जो भी डिसीजन लोगे माइंडफुल होकर लीजिएगा, सोच समझकर फैसले किए तो अच्छा होता है, स्टेबल रहकर, इमोशंस में आकर भी नहीं, एंगर में आकर नहीं, कुछ नहीं, बस दिमाग सही रखते हुए, बैलेंस रखते हुए। कुछ क्वेश्चन से आपके उनके जवाब आपको मिलेंगे इन दिनों। आप ब्लेस्ड हो, स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट बढ़ेगा आपका, ब्लेसिंग्स आपके साथ बनी हुई है। ठीक है, बनी हुई रहेगी थ्रू आउट मंथ। आपके हायर सेल्फ से अच्छा कनेक्शन बन पाएगा आपका। ठीक है, आप ऑलमाइटी गॉड में बहुत ज्यादा बिलीव करने लगोगे, पॉजिटिव सब कुछ होगा आपके लाइफ में। सही वक्त अभी आ रहा है, तो हैप्पी रहिए, ये वक्त आपको चाहते थे आप अपने लाइफ में और वो आ रहा है। अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान दो, नर्चर करो खुद को, अपने डाइट की तरफ ध्यान दो, और जो लोगों के बीच में ज्यादा इश्यूज नहीं है वहां पर रीयूनियन की एनर्जी भी रहेगी, बहुत ही स्मूथ एंड बहुत अच्छी एनर्जी रहेगी, मतलब आपके रिलेशनशिप में। यस, रीयूनियन पॉसिबल है, रिपेयरिंग, रिश्ता रिपेयर हो सकता है। ठीक है, रिश्ते में जो भी जहां पर भी कुछ इश्यूज हुए थे वो ठीक हो जाएंगे। रोमांस, आपके रिलेशनशिप में रोमांस लौट कर आएगा, ये बात भी है। अभी बहुत कुछ बेहतरीन तो आपने देखने का बाकी है इस रिश्ते में, ये बात भी है कुछ लोगों के लिए। अगर आपको हेल्प की जरूरत है तो आप किसी से, ट्रस्टवर्दी पर्सन से हेल्प ले सकते हो। ठीक है, आपके पर्सन की ओर से क्या मैसेजेस है या आपके लिए क्या गाइडेंस है वो भी देखते हैं। मिक्स है इसमें सब। हार्डेस्ट पार्ट इज प्रिटेंडिंग दैट आई एम ओके विदाउट यू। ठीक है, स्टे पॉजिटिव बिकॉज इवन द डार्केस्ट डेज लीड टू द ब्राइटर मॉर्निंग्स। हर रात की सुबह होती है, इन शॉर्ट, इन हिंदी में, है ना। लाइफ गोज ऑन इवन व्हेन द हार्ट फील्स ब्रोकन। सही बात है। चलो एक सॉन्ग देख लेते हैं आपके लिए। आपके पर्सन अगर आपको डेडिकेट करते तो क्या सॉन्ग डेडिकेट करते, या फिर कौन सा सॉन्ग ऐसा है जो आपकी सिचुएशन से रेजोनेट कर रहा है, मैच कर रहा है। कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ या करता हूँ। ठीक है, तो बहुत अच्छा सॉन्ग है, सुन लीजिए। अभी हम यहाँ पर डाउजिंग से देखेंगे आपके सवाल का जवाब यस और नो में। अपने सवाल पर सही से फोकस कीजिएगा, सही से, मतलब एक ही सवाल मन में सोचिए तो आपको यहाँ पे आंसर मिलेगा। एंजल प्लीज कलेक्टिव एनर्जी से बताओ पाइसेस के सवाल का जवाब क्या है, यस और नो बताइए। ओके, आपके किसी सवाल का जवाब पॉजिटिवली यस आया है। रीडिंग अच्छा लगा होगा, आपके साथ रेजोनेट किया होगा। तो देखिए ये जनरल रीडिंग है, यस और नो जो हम करते हैं। आप अपने हिसाब से डिसीजंस लीजिएगा, आपको जो भी डिसीजन लेने हैं अपने लाइफ में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।